बसपा के समर्थन ने लखनऊ पहुंचकर मायावती को निराश नहीं किया। यूपी में बीजेपी सरकार है, वो भी इतनी भीड़ जमा नहीं कर सकती है, लेकिन क्या मायावती बीजेपी को लेकर चुप रही? लखनऊ आई भीड़ मौजूदा योगी सरकार के खिलाफ जो सुनना चाहती होगी, क्या उसे सुनने को मिला? और ये सारी बातें हम जानेंगे रवीश कुमार के जुबान। वर्ग में राजनीतिक आकांक्षा नए सिरे से जाग जाए और उसकी गोलबंदी उस पार्टी की राजनीति को कहां पहुंचा दे, कोई नहीं जानता। मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया कि यहां जो लोग आए हैं उन्हें मजदूरी देकर या भाड़े पर नहीं लाया गया है, अपने खून पसीने की कमाई देकर खुद से आए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रोडवेज की गाड़ियां दी गई भी सरकार ने मदद की, तब जाकर इतनी भीड़ आई। हो सकता है कि विपक्ष की बात सही हो, लेकिन अगर ऐसा ही है तो योगी सरकार के सपोर्ट से क्या प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में इतनी बड़ी रैली कर सकते हैं? क्या उनके लिए लोग सभा से एक दिन पहले लखनऊ आ सकते हैं? इसकी आधी भीड़ अगर प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री शाह की सभा में आ गई होती तो गोदी मीडिया आपे से बाहर हो गया होता। आईटी सेल इस भीड़ की तस्वीर को वायरल करा रहा होता। बीजेपी क्यों चाहेगी कि मायावती की रैली इतनी सफल हो जाए और उनकी धाक फिर से लौटती दिखे? विपक्ष से ज्यादा इस भीड़ से बीजेपी को भी चिंतित होना चाहिए। भले विपक्ष आरोप लगा रहा हो कि मायावती ने खुलकर बीजेपी का नाम नहीं लिया या हमला नहीं बोला, लेकिन इस भीड़ से बीजेपी को भी लगेगा अगर बसपा का जनाधार लौटा तो नुकसान उसका भी हो सकता है। वैसे यह भीड़ इस बात का प्रमाण तो है कि मायावती का आधार अभी भी गायब नहीं हुआ है। भले ही मायावती सड़क पर उतरकर पदयात्राएं नहीं करती हैं, लेकिन उनका वोटर पैदल चलकर लखनऊ तक उन्हें सुनने आ सकता है। इसलिए जानकार हैरान लगते हैं कि इतने साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद मायावती की रैली इतनी बड़ी कैसे हो गई। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड भीड़ से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या उनका भाषण भीड़ के अनुरूप आक्रामक था? किसी भी पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की राह बनानी है तो बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। यूपी की राजनीति में इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, ताकतवर पार्टी भी है। मानव संसाधन और आर्थिक संसाधनों से लैस उसके समीकरणों का काट निकालना पड़ेगा। आज जिस तरह से बसपा ने सपा पर और सपा ने बसपा पर हमला बोला है, उससे लगता है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को अकेले दम पर सत्ता तक पहुंचना है तो सबसे पहले इनके आधार को खुद में मिलाना होगा, यानी बसपा को सपा से वोट लेना है या सपा को बसपा का वोट लेना होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों दलों को इस वक्त यह लग रहा है कि बीजेपी का वोटर सॉलिड रूप से उसके साथ खड़ा है, वह छिटक नहीं रहा। इसलिए सपा पर मायावती का ज्यादा हमला उनका राजनीतिक और रणनीतिक चुनाव लगता है। लेकिन क्या सपा को हर वक्त मायावती को बीजेपी की बी टीम बताकर लाभ मिलेगा? तो कितने सारे सवाल होते हैं राजनीति में। इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि आज इसे लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या मायावती